हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं जो अंग्रेजी व्याकरण का बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जिसकी जानकारी हमें होना आवश्यक होती है, क्योंकि उसकी जानकारी के बिना चाहे वह इंटरमीडिएट का बच्चा हो, चाहे हाई स्कूल का बच्चा हो, या फिर सिक्स से लेकर के यानी 6+ से 12 तक यानी किसी भी क्लास का बच्चा हो, या फिर कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी पर्सन होता है, तो उसको ये चीज़ें जानना जरूरी होती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक पार्ट है ग्रामर का, अंग्रेजी व्याकरण का, तो आज मैं उसको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखिए और समझिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद, इसके अध्ययन के बाद आपको जब इंटरमीडिएट में, यदि आप इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो, या फिर आप हाई स्कूल के बच्चे हैं तो आप जब पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे तब उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर जब आप इंटरमीडिएट में या फिर इंटरमीडिएट के बच्चे हैं तो जब आप सिंथेसिस या ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तब उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए इस टॉपिक को जानना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए और समझिए। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है फ्रेज एंड क्लास। बहुत छोटा सा, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, फ्रेज एंड क्लास। हमारा दो टॉपिक है, अर्थात दो पार्ट है। पहले का नाम है फ्रेज और दूसरे का नाम है क्लास। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, अंग्रेजी व्याकरण के दोनों अलग अलग पार्ट हैं। फ्रेज, पहला पार्ट क्या है? फ्रेज। फ्रेज का हिंदी मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश। फिलहाल इसके पहले वाले वीडियो में या फिर और पहले वाले वीडियो में वाक्यांश के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताई गई होंगी, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं क्लियरली आपको फ्रेज और क्लास एकदम क्लियर कर दूंगा कि क्या फ्रेज होते हैं, क्या क्लास होते हैं, इनका कहाँ यूज होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरली आप तक पहुँचा दूंगा। तो फ्रेज मीन्स वाक्यांश। आप केवल इसी को ध्यान दीजिए, जब इसका हम अगर विच्छेद करते हैं तो हो जाता है वाक्य प्लस अंश। इसका मतलब हो गया ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इट मीन्स वाक्य का एक भाग। वाक्यांश का मतलब हो गया ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। इसका मतलब हो गया कि वाक्य का एक भाग। इट मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make a sense but not complete sense is called phrase। लिख करके मैं बताता हूं। कहता है अगर डेफिनेशन देखा जाए फ्रेज का तो होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a sense but not but not complete sense, comma is called phrase, is called phrase। इसका मतलब हो गया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्दों का वह समूह जो मेक्स मीन्स बनाता है ए सेंस, अर्थात एक अर्थ प्रस्तुत करता है, बट लेकिन नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन वो संपूर्ण अर्थ नहीं देता है। उसे क्या कहते हैं? वो फ्रेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। अर्थात जैसे हिंदी में होगा शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ,
ना रखता हो वाक्यांश कहलाता है। यानी फ्रेज का आपका इंग्लिश डेफिनेशन और हिंदी परिभाषा दोनों हो गई। अर्थात फ्रेज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। हिंदी परिभाषा क्या हो गया इसका? शब्दों का वह समूह जो संपूर्ण अर्थ ना रखता हो वाक्यांश कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्यांश कहलाता है। तो ये दोनों आपकी परिभाषा हो गई। अब इसका प्रकार जो होगा, ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होंगे। एक बार फिर से, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है नाउन फ्रेज, दूसरा आपका है एडजेक्टिव फ्रेज, तीसरा आपका है एडवर्ब फ्रेज। ये 3 आपके प्रकार हो गए। अब नाउन फ्रेज क्या होता है? कहता है कि अ फ्रेज व्हिच डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। अर्थात ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में नाउन का कार्य करता हो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है? ऐसा फ्रेज जो किसी वाक्य में एडजेक्टिव का वर्क करता हो, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। एडवर्ब फ्रेज ऐसा फ्रेज जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब का कार्य करता हो, अर्थात वर्ब को क्वालिफाई करने का कार्य करता हो। एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का कार्य करता हो या सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने का कार्य करता हो सेंटेंस में। नाउन फ्रेज जो मतलब क्या कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बतलाता हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। और जिसकी विशेषता बतलाए, अगर वो एडजेक्टिव है, नाउन है या फिर एडवर्ब है, तो वो उस प्रकार का वो फ्रेज कहलाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नाउन फ्रेज। तो हमारा होगा अ फ्रेज व्हिच डज द work of noun in a sentence, comma is called noun phrase, is called noun phrase। हिंदी परिभाषा क्या होगी? कहता है ऐसा वाक्यांश जो किसी वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, संज्ञात्मक वाक्यांश कहलाता है। ये आपका नाउन फ्रेज हो गया। जैसे द सन
rises in the east। ये आपका इन द ईस्ट जो है ये आपका नाउन फ्रेज है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक नाउन फ्रेज है। ये किसके लिए है? सन के लिए है। तो यहाँ एज ए नाउन वर्क यूज हो रहा है, एज ए नाउन का वर्क कर रहा है, तो इसलिए आपका ये नाउन फ्रेज हो गया। जैसे अगला, टू एर इज ह्यूमन। टू एर इज ह्यूमन, तो यहाँ टू एर जो है ये आपका नाउन फ्रेज है, क्योंकि नाउन का वर्क कर रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से आपका ये नाउन फ्रेज हो गया। अर्थात ऐसा शब्दों का समूह जो किसी वाक्य में आकर के नाउन का वर्क करे, नाउन का कार्य करे, वो आपका नाउन फ्रेज कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको आप जल्दी से नोट कर लेंगे। तो फिर मैं अगला बताऊंगा। अगला हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। अगला हमारा है एडजेक्टिव फ्रेज। A group of a phrase which does the work of an adjective in a sentence, comma, is called adjective phrase। adjective phrase हिंदी परिभाषा होगी कि ऐसा वाक्यांश जो किसी वाक्य में विशेषण का काम करे, का कार्य करे, विशेषणात्मक वाक्यांश कहलाता है। विशेषणात्मक वाक्यांश कहलाता जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे he lived in a stone house। he lived in stone house। अब इन स्टोन हाउस जो है ये आपका एडजेक्टिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि द हाउस व्हिच इज मेड बाय द स्टोन्स, ये आपका जो घर है, हाउस जो है, ये इसकी स्टोन की विशेषता है। अब यहाँ जो ये फ्रेज है ये एज अ एडजेक्टिव यूज हो रहा है, अर्थात कि जो हाउस है वो मेड ऑफ स्टोन है, इसलिए आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज। अगला देखेंगे, जैसे he wears a golden ring। he wears a golden ring। अब यहाँ गोल्डन रिंग जो आपका हो गया, ये आपका हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज, अर्थात एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। वो क्या हो गया? एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि जो रिंग है वो मेड ऑफ गोल्ड है,
रिंग की विशेषता क्या है कि वो मेड ऑफ गोल्ड है, तो यहाँ एज ए एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है, इसलिए आपका ये एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। तो हमारा दो फ्रेज हो गया, एक नाउन फ्रेज और दूसरा हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या हुआ कि अ फ्रेज व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडजेक्टिव फ्रेज, अर्थात ऐसा वाक्यांश जो किसी वाक्य में विशेषण का कार्य करे, विशेषणात्मक वाक्यांश कहलाता है। अब हमारे a phrase which does the work of an adverb in a sentence is called an adverb phrase, अर्थात ऐसा वाक्यांश जो किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करे, क्रिया विशेषणात्मक वाक्यांश कहलाता है। अर्थात शब्दों का वह समूह जो किसी सेंटेंस में आकर के एज अ एडवर्ब यूज हो, अर्थात एडवर्ब का काम करे, वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। जैसे he speaks slowly, he speaks slowly। अब इसका मतलब हो गया कि वो किस प्रकार से बोलता है, अर्थात कैसे बोलता है, ये मैनर को दर्शा रहा है, उसके बोलने के मैनर को दर्शा रहा है। तो कैसे होगा, he speaks very स्लो। जैसे दूसरा होगा he runs fastly, it means he runs very फास्ट, यानी कि जो आपका वेरी फास्ट हो गया ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। इसमें वेरी स्लो ये आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, स्लोली भी आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया, फास्टली आपका एडवर्ब फ्रेज हो गया। अर्थात कि वो फ्रेज जो सेंटेंस में आकर के वर्ब को क्वालिफाई करता हो वो आपका एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। जब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, जब सेंटेंस में आकर के नाउन को क्वालिफाई करे, इट मीन चाहे सब्जेक्ट को क्वालिफाई करे या फिर कोई ऑब्जेक्ट आया हो उसको क्वालिफाई करे, तो आपका वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। नाउन फ्रेज तो या तो वो सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा या फिर एज अ नाउन किसी ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, तो आपका वो नाउन फ्रेज होगा। तो इस प्रकार से हमने आपको फ्रेज कंप्लीटली बता दिया। अब इसके बाद हमारा आता है क्लास। अगला टॉपिक होगा हमारा क्लास, तो उसको मैं अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है, इसलिए मैं अगले वीडियो में उसको बताऊंगा।